जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का आर्मी जीडी का जो क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जीडी जो आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे हम। इसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शिकागो में विश्व धर्म संसद में 1893 में प्रचंड हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी। तो ये तो हर इंडियन को पता ही है कि कौन थे। तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहा वो क्या रहा, स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन ए। तो इसमें देखिए स्वामी विवेकानंद जी की बात, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है, ठीक है, बंगाल में। ये भी ध्यान रखेंगे आप, 12 जनवरी 1963 को इनका जन्म होता है। और 18 सितंबर 1893 में इन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया था और इसके बाद इनकी विश्व ख्याति हो गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। 1897 में इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी जिसे बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है। और 1902 में इनकी जो है 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, इन्होंने कौन से मिशन की स्थापना की। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे 12 जनवरी है, 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वो देखिए मीनमकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो अगर हम बात करेंगे मीनमकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो ये देखिए कहाँ पे है आपका, ये आएगा आपका चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में आएगा। और चेन्नई आपको पता है किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की कैपिटल है। कोयम्बटूर जो है आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आपका कहाँ पे है, चेन्नई में है। अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की, कि हैदराबाद में कौन सा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कौन सा आपका, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका, हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए अगर हम विजय बैंक की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय भी कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में कहाँ है, बेंगलुरु में है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपका कहाँ पे आएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में आएगा। अगर हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में है। लेकिन जो सिंडिकेट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका, मणिपाल कर्नाटक में है। और इसकी सिंडिकेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1925 में। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई, 1925 में, और मुख्यालय कहाँ पे, मणिपाल कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन से रिलेटेड किसी साम्राज्य की, तो वो है आपका कौशल, ठीक है। मतलब आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही रहने वाला है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि बौद्ध से संबंधित किस साम्राज्य का संबंध बौद्ध से है, तो बौद्ध के जीवन से है, बुद्ध के जीवन से है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, किस साम्राज्य से संबंधित है, कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह हवा जिसमें नमी अपनी पूरी क्षमता तक होती है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे उस हवा की जो जिसमें नमी पूरी होती है, ठीक है, तो क्षमता वाली सबसे जो अधिक नमी वाली जो हवा है आपकी वो कौन सी है, संतृप्त हवा है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संतृप्त हवा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, देखिए छठा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार रेंज की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो देखिए अगर सबसे पहले हम बात करेंगे धौलाधार रेंज है कहाँ पे, तो धौलाधार रेंज कहाँ पे आपकी, हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण रेंज है धौलाधार रेंज, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी आपकी गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, धौलाधार रेंज में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपकी गद्दी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और सातवां प्रश्न है हमारे पास, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है।
और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की, तो कब कितने सालों का होता है? ये होता है आपका 6 सालों का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात करेंगे तो कितने साल का होगा? 6 साल का। लेकिन राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 8वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी सिंचाई नहर की, तो इंडिया की एकमात्र सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस नहर में किन नदियों का पानी है। ठीक है, तो इनमें जो नहर है इसमें जो पानी है वो किस किस का है? सतलुज नदी का और ब्यास रिवर का जो पानी है वो इस नहर में आता है। और ये नहर कहाँ से है? आपकी भाखड़ा नांगल बांध जो बना है वहां से इस नहर को निकाला गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और इंडिया की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे दिल्ली की पहली महिला सुल्तान की, तो ये थी आपकी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, इनका संबंध किस वंश से है? तो ये है आपकी गुलाम वंश से। ठीक है, गुलाम वंश से इनका संबंध है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो है शासिका कब बनी थी, तो ये शासिका बनी आपकी 1236 में, जब इनके पिता इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये 1236 से 1240 तक जो है क्या रहती हैं? दिल्ली सल्तनत की शासिका रहती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, वो आपने बताना है कि जो ये आपकी रजिया सुल्तान थी इन्होंने अपने किस सरदार से जो है शादी करी थी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। खासी और गोरो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ठीक है, जो खासी और गोरो जनजाति आपकी वो कहाँ पे आती है? देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, मिजोरम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये खासी और गोरो जो है जनजाति है वो कहाँ पे आती है? आपकी मेघालय में आती है। मेघालय की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग इसकी कैपिटल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और मेघालय की बात करेंगे या शिलोंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी जो असम राइफल है, असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका शिलोंग में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधान यमुनोत्तर डिग्री या यमुनोत्तर पर स्थित है, मतलब कौन सी मेरिडियन जो आपकी है, जो आपकी कितने डिग्री पर आती है? प्राइम मेरिडियन जो है आपकी कौन सी डिग्री पर है? तो देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये है आपकी 0 डिग्री पर। और कहां पे है? ग्रीनविच लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे। पूरे वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका वो कहां से निर्धारित होता है? ग्रीनविच इंग्लैंड से निर्धारित होता है, क्योंकि आपका 0 डिग्री देशांतर पर है, लॉन्गिट्यूड। ध्यान रखेंगे इस बात का, 0 डिग्री देशांतर पर क्या है? आपका ग्रीनविच है, जो जहां से आपका क्या होता है? दुनिया का सब जो टाइम है वो निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबल रेस का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? आपका जो भैंसा दौड़ होती है, भैंस दौड़ जो होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? ये होगी आपकी कर्नाटक में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे होगी? डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है। देखिए अगर हम बात करेंगे कि भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है वो कहाँ पे है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका जादूगोड़ा। ठीक है, क्या रहेगा? जादूगोड़ा, जो कि आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, और इसकी अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पे? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लवासना भी कहते हैं। तो अगर हम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे या कहाँ पे सिचुएटेड है ये, तो ये जो है इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मसूरी। मसूरी में ये लोकेटेड है आपकी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ हुआ था?
ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, तो ये हुआ था आपका बंबई में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो ये कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर इसके जो संस्थापक की बात करेंगे तो वो कौन थे, वो थे आपके A.O. ह्यूम, ठीक है। तो इसका जो पहला अध्यक्ष था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का जो है ये जो PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जो है, जो हमारा वीडियो का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जाकर के इस वीडियो का जो है PPT ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।